Assalamualaikum students, today we are going to do question number 4.4 of chapter number 4. Explain the following phenomena and their effects on environment. Following phenomena बेटा हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट है, ओजोन डिप्लीशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड एसिड रेन है। इसके लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं बेटा कि हमने चैप्टर के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि इन्वायरमेंट में मौजूद जो पोल्यूशन है उसका जिम्मेदार बेसिकली अगर देखा जाए मेनली तो वो ह्यूमन बीइंग और उसकी एक्टिविटीज़ हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही हम जैसे कि बर्निंग ऑफ फ्यूल्स हैं हमारे पास, इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है जब हम उसको प्रॉपर डिस्पोज नहीं करते हैं तो वो इन्वायरमेंट में हमारे पोल्यूशन का बायस बनता है। हमारे व्हीकल्स हैं इससे निकलने वाले टॉक्सिक सब्सटेंस जो है वो इन्वायरमेंट में आ जाता है और पोल्यूशन का बायस बनता है। मतलब डिफरेंट तरह की ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक मेनली डिफोरेस्टेशन हमारे पास आ जाता है कि इन फिनोमेनास का बायस बन रही है जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए नुकसानदेह है। तो इसको एग्जाम्पल्स के तौर पर हम लोग आज इधर 4 फिनोमेनास डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हमारे पास है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस इफेक्ट बेटा क्या चीज़ है? सूरज से आने वाली कुछ रेज जो हैं मतलब सन रेज जो हैं वो अर्थ पर फॉल कर रही हैं। यहाँ पर ये जो रेज हैं ये कुछ रेज जो हैं वो ज़मीन में अब्जॉर्ब हो जाती हैं बेटा, और कुछ जो हैं वो उससे अबव रीजन जो कि हमारा एटमॉस्फेयर है, कुछ रेज स्कैटर्ड हो जाती हैं और उससे जो अबव रीजन लाइक जो हमारा एटमॉस्फेरिक रीजन है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब वहाँ पर बेटा वो एब्जॉर्ब होने के बाद वहाँ पर मौजूद जो गैसेस हैं जो कि मेनली हमारे पोल्यूटेंट्स ही हैं। गैसेस कौन सी? हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर्स हैं। बेटा वो क्या करती हैं, वो जो है वो इन रेज को अब्जॉर्ब कर लेती हैं। अब ये नेचुरल सा फिनोमेना है कि जब कोई भी चीज़ जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करती है तो वो वार्म हो जाती है, गर्म हो जाती है, उसका टेम्परेचर जो है वो राइज हो जाता है। तो इसी वजह से जब ये एटमॉस्फेरिक रीजन के अंदर मौजूद गैसेस जो हैं जो ज़मीन से स्कैटर्ड होने वाली रेस को अब्जॉर्ब कर रही हैं अपने अंदर, तो वो गर्म हो जाती हैं जिससे फिर वो जो उस रीजन का टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है। तो बेटा ये जो गैसेस जो हैं जो इन रेस को अब्जॉर्ब कर रही हैं और उस रीजन का टेम्परेचर राइज होने का बायस बन रही हैं उसको हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, और इस पूरा फिनोमेना को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ओजोन डिप्लीशन। बेटा हमने पढ़ा था पहले भी लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि हमारे अर्थ के ऊपर एक लेयर होती है, ओजोन की लेयर होती है। अब ये लेयर क्या करती है, ये सूरज से आने वाली जो हमारी यूवी रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनको ज़मीन तक पहुंचने से रोकती है। अब ये उनको ज़मीन तक पहुंचने से क्यों रोकती है? क्योंकि बेटा ये जो रेज होती है हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। तो जो ओजोन की लेयर होती है ये इस रेज को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेती है, और जो बाकी तमाम रेज होती हैं सूरज से आने वाली है जो हमारे लिए इंसान के लिए हार्मफुल नहीं है उसको ज़मीन तक पहुँचने देती है। लेकिन डे बाय डे क्या होता जाता है, हमारे इन्वायरमेंट में पोल्यूशन इंक्रीज होने की वजह से बेटा क्या होता जा रहा है, जो हमारे पास मेनली एयर पोल्यूटेंट्स हमारा जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो कि कहाँ से आ रहा है, एयर कंडीशनर्स, रेफ्रिजरेटर्स वगैरह से को यूज़ करने से, उसमें से मतलब ये इसका सोर्स है, वहाँ से वो इन अप्लायंसेस वगैरह से वो निकलता है, वहाँ से रिलीज़ होता है, वहाँ से लीक होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में शामिल होता जा रहा है। और एटमॉस्फेयर में शामिल वो किस तरह से हो रहा है कि वहाँ पर मौजूद जो ओजोन लेयर है बेटा वो उस तक पहुँच रहा है और उसकी थिकनेस को कम करता जा रहा है। आसान बात में आप ये कह लो कि वहाँ पर वो एक होल करता जा रहा है, एक सुराख करता जा रहा है ओजोन की लेयर के अंदर, जिससे क्या हो रहा है कि यूवी रेस को एक ट्रैक मिल रहा है कि वो ज़मीन तक पहुँच रही हैं। और अब बेटा ज़मीन तक पहुँच के वो क्या कि इंसानी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही हैं। मेनली वो क्या कर रहा है, बहुत सारी स्फीयर डिजीज़ जो है वो कॉज करती हैं, लाइक स्किन कैंसर है और आइज़ प्रॉब्लम जो है वो इंसान लिविंग ऑर्गेनिजम्स को ये डिजीज़ हो सकती हैं जिसकी वजह से इवन कि उनकी डेथ भी हो सकती है। तो ये जो यूवी रेज़ हैं ओजोन के डिप्लीशन के बायस ये अब क्या हो रहा है कि ज़मीन तक पहुँचने का इनको रास्ता मिल गया, और जिसके बायस ये क्या करेंगे कि बड़ी सीवियर डिजीज़ कॉज कर सकती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और इवन उनकी डेथ का बायस बन सकती है। थर्ड वन इज़ ग्लोबल वार्मिंग। हम लोगों ने पीछे जो दो टॉपिक डिस्कस किए बेटा, ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ओजोन डिप्लीशन, ये दोनों टॉपिक्स जो हैं बेटा ये आगे लीड कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग को। ये दोनों टॉपिक्स क्या कर रहे हैं, ये दोनों चीज़ें जो दोनों फिनोमेना जो हमने इन दोनों टॉपिक्स के अंदर पढ़े हैं बेटा, ये क्या कर रहे हैं, ये बेसिकली हमारे एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को राइज करते जा रहे हैं। मतलब हमारे जो ग्लोब है, जो अर्थ है, उसका टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज होता जा रहा है। तो एनुअली जो ये इंक्रीज हो रहा है टेम्परेचर बेटा, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं। अब इसके बड़े एडवर्स इफेक्ट्स हैं हमारे पूरे क्लाइमेट पे और लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर। अब मेनली हमें इसका एक अलार्मिंग सिचुएशन जो है, जो ग्लोबल वार्मिंग हमारे लिए पहाड़ों पर जो बर्फ़ जमी हुई है बेटा, ये उसको पिघलने का बायस बन रही है, और वो जो पानी है वो सी वाटर में शामिल होता जाएगा, जिससे खुदा न खास्ता क्या हो सकता है कि सैलाब आने का खदशा है। अब जो ये सैलाब है ये पौधों को और इंसानी ज़िंदगी दोनों को ही नुकसान पहुंचा सकता है। अब हमारे पास बहुत सारी स्पीशीज़ ऐसी हैं जो इसी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से के एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, हमारे एटमॉस्फेयर से, हमारे इन्वायरमेंट से, हमारे
आज से हमारे मुल्क से स्पेशली आप कह लें कि नपैद हो चुकी हैं। जैसे बर्फ़ानी रीच है, इतनी हाई टेम्परेचर पर हमारा जनरली हाई टेम्परेचर डे बाय डे होता जा रहा है, उस पर वो सर्वाइव ही नहीं कर सकता और वो नपैद हो चुका है। नेक्स्ट बेटा हम लोग मूव करते हैं एसिड रेन की तरफ। एसिड रेन बेसिकली क्या है, हमारे पास दो तरह के मेन एयर पोल्यूटेंट्स हैं, सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। बेटा ये दो जो एटमॉस्फेयर में मौजूद हमारे एयर पोल्यूटेंट्स हैं, ये क्या करते हैं, ये क्लाउड्स में मौजूद हमारे जो वाटर वेपर्स हैं उनके साथ रिएक्ट करते हैं और एसिड बना देते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास मेनली सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है, जो कि किंग ऑफ केमिकल्स है। ये फिर जो एसिड हैं बेटा, ये तेज़ाबी बारिश का बायस बनते हैं। अब इसके इफेक्ट्स क्या हैं, इसके इफेक्ट्स बेटा इंसानों पर भी हैं और जानवरों पर भी, इवन तो हमारे प्लांट्स पर, बिल्डिंग्स पर, हर चीज़ पर इसका बड़ा एडवर्स इफेक्ट्स हमारे पास आ रहा है। कि अब किस तरह से आ रहा है, अब ये हमारी एक्वाटिक लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है। जब तेज़ाबी बारिश जो है ये समुद्रों पर और लेक्स वगैरह पर भी में भी शामिल होगी। अब वहाँ पर मौजूद जो एक्वाटिक लाइफ है उसने उसी पानी में ही सांस लेना है। अब उसी पानी में सांस जब वो लेगी तो ये जो एसिड्स हैं ये उनकी लाइफ को लिए, उनके रहने के लिए हार्मफुल है। इसी तरह से भी क्या कर रहा है, ये पौधों के लिए भी उतने ही नुकसानदेह है। ये उनके पत्तों को, उनकी शाखों को, उनको क्या कर रहा है, डिस्ट्रॉय करता जाता है, उनको ग्रो अप नहीं प्रॉपरली होने देता, उनको न्यूट्रिएंट्स को अफेक्ट करता है। अब इसी तरह से अगर हम किसी बिल्डिंग की बात करते हैं तो उसकी मेटल्स को, उनके स्टोन्स को, अगर उस पर कोई मार्बल लगा हुआ बेटा तो इसको क्रूड करता जा रहा है। आप कह लो उसको जंग लगने का बायस बनता है, उसकी लेयर्स को खा जाता है, उसको डिस्टर्ब कर देती है जो तेज़ाबी बारिश होती है। इस तरह से ये जो तेज़ाबी बारिश है बेटा ये फील्ड्स में चली जाती है तो ये और क्या करती है, उसकी जो सोइल की फर्टिलिटी है उसको ख़राब कर देती है, उसको सरखेज़ नहीं रहने देती, जिससे हमारा जो क्रॉप्स हैं उसको भी प्रॉब्लम फेस हो रही है। हमारा जो उसकी वो प्रॉपरली ग्रो अप नहीं हो पाती, किसकी वजह से, सोइल की एसिडिटी की इंक्रीज़ होने की वजह से। वहाँ पर मौजूद जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो सोइल की फर्टिलिटी का बायस बनते हैं, ये उनको भी तबाह कर देती है, उनको ख़त्म कर देती है। तो मेनली हमारे पास ये 4 तरह के फिनोमेनाज हैं जो कि क्या करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से ही ये फिनोमेना जो है हो रहे हैं और ये हमारे एनवायरनमेंट को बड़ी बैडली डिस्टर्ब कर रहे हैं। थैंक यू।